है द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड चैप्टर, दैट इज थर्ड सब टॉपिक, सॉरी, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी मतलब होती है भिन्नता। दैट इज, अगर अपन बात करते हैं कि हम जहां पर भी रहते हैं वहां से मैक्स टू मैक्स 500 मीटर की दूरी पे चले जाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्लांट्स के लेवल पर भी और एनिमल्स के लेवल पर भी। जो प्लांट्स होते हैं आप देखिए, एक कदम पर ही आपको कैसे प्लांट दिखेंगे, उसके अगले कदम पर कैसे हैं, लाइक नीम है, फिर पीपल है, बबूल है, कैक्टस है, इस टाइप से। एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी, लाइक कैट्स, डॉग्स, इस टाइप से आप जानती हैं। तो बात किसकी हो रही है? प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फंजाई, ये सब चीजें। तो ये सब किस में आ गई? लिविंग में। तो लिविंग के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? बायो। और यहां पर बात हो रही है डाइवर्सिटी की, तो वर्ड क्या आ जाएगा? बायो डाइवर्सिटी। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे कि इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। ये तो आज हमारी बहुत इजी चीज है। इमेजिन करिए कि आपके सामने नीम का पेड़ है, आप मान लीजिए अपने दोस्त के साथ जा रहे हो और राइट साइड में आपको नीम का पेड़ देखने को मिला और आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि यार ये पेड़ कौन सा है, पेड़ कौन सा, आपको उसका नाम ही नहीं पता, तो आप बताइए कैसे उसको जज कर पाओगे या कैसे उसके बारे में किसी और से डिस्कस कर पाओगे? सिंपल सी बात है ना। आज हमें मान लीजिए कोई भी ब्रांड के शूज पसंद आते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से जाके क्या बोलते हैं, पापा मेरे को इस टाइप के शूज इस ब्रांड के पसंद है, तो इजीली वो पिक्चर बनती है और हम उस शॉप पे जाते हैं और उस चीज को परचेज कर लेते हैं। लेकिन जब आपको आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं उस चीज का, तो आप उसके बारे में कैसे किसी से बात कर पाओगे, क्या उसके बारे में सीख पाओगे? तो वही चीजें, तो इसलिए खूब सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं तो उसकी नेमिंग जरूरी हो जाती है। उस नेमिंग को अपन क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आईयूपीएसी नेम के बारे में। और आईयूपीएसी में आप देखिए, आपके इतने सारे वो कंपाउंड होते हैं, 2 ब्यूटानॉल, 3 ब्यूटानॉल, 1,6 प्रोपेनोइक एसिड वगैरह वगैरह, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं। तो आप बताइए इतने सारे कंपाउंड है, अगर उनका हम नेमिंग ना करेंगे तो कितना टफ हो जाएगा ना उस चीज को सीखना। तो ये होता है नोमेनक्लेचर। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है उसका डिस्क्राइब करना कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो जैसे कि मैमल्स के बारे में प्रॉपर्टी जानते हैं, भाई उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होनी चाहिए, वो विविपेरस होनी चाहिए, होम्योथर्मल होनी चाहिए, तो वो आइडेंटिफिकेशन वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है, अब इनकी नेमिंग देने के लिए 2 संस्थान होती है। जैसे कि आपने एंजाइम से पढ़ा होगा कि वहाँ एंजाइम कमीशन होता है, अलग अलग क्लासेस डिवाइड कर देती हैं। जैसे कि 6 क्लासेस बनी थी एंजाइम्स में, जैसे कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, हाइड्रोलेज। तो ऐसे ही यहाँ पर भी संस्थान होती है जो प्लांट्स की नेमिंग करेगी और एनिमल्स की करेगी। जो प्लांट्स की नेमिंग करते हैं उस संस्थान का नाम है आईसीबीएन। आईसीबीएन का मतलब हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और आईसीजेडएन किसको शो करता है, किसकी नेमिंग करता है? एनिमल्स की। सेम नेमिंग है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बस इतना डिफरेंस है। कई बार फुल फॉर्म्स की पूछ ली जाती है आसान। नेक्स्ट इस वाली में हम ये देखेंगे, अब नेमिंग की जो बात हुई है वो कैसे हम करते हैं। तो एक साइंटिस्ट है कैरोलस लिनेनियस, उन्होंने एक नोमेनक्लेचर दिया था, उस नोमेनक्लेचर का नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखिए बाय मतलब लग गया तो मतलब 2 की बात हो रही है, नेमिंग हो रही है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जैसे सिंपल एक एग्जांपल है, क्या समझाया हुआ है, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखे, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका में बात करें तो क्या चीज अपने को देखने को मिलती है, जो पहले वाला वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है जीनस को, दैट इज जेनरिक नेम। लेकिन जो इससे अगला वाला वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट को, स्पीसीज को। जैसे होमो सेपियंस के अंदर जो होमो वर्ड हो जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। और जो सेपियंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को। दूसरी बात याद रखनी है कि हमेशा जब भी हम इस नेम को अगर प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करते समय हमें याद रखना है वो जो चीज है किस फॉर्म में होनी चाहिए? इटैलिक्स में। जैसे आप पढ़ते हो एमएस वर्ड वगैरह चलाते हो, उसमें अलग अलग आती है, अरेबिक स्टाइल है ना, और क्या नाम है, इटैलिक्स, बोल्ड, इस टाइप से, वो आप वहां देख लेना। अगर हमें हाथ से लिखना है, हैंड रिटन कर रहे हैं, तो दोनों ही चीजें हमारी सेपरेटली अंडरलाइन होनी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि हम इसको एक साथ ही मिला दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों चीजें अलग अलग अंडरलाइन होनी चाहिए। ये रूल हमें याद रखना होगा, ठीक है। तीसरा ये चीज याद रखनी है, जिस भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम एकदम आखिरी में आएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में एक बात और याद रखना, फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल में शो होता है, सेकंड जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में शो होगा।
हम यहाँ पे कैपिटल आई लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, यहां अगर हम स्मॉल m कर देते तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो साइंटिस्ट कौन था, लिनेनियस, तो इसका स्मॉल टर्म एब्रिविएशन आता है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए मेंगिफेरा इंडिका को न्यूटन ने डिस्कवर किया होता तो यहाँ पर क्या आ जाता NEW बस। डाल्टन ने डिस्कवर किया होता तो क्या जाता DAL, दैट्स इट। एक बार हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले देखा बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने देखा किसी नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता है ताकि चीजें हमारी आसान हो जाए। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्राइब करना किसी भी चीज को। दो संस्थान पढ़ी, ICBM ICZD है। और उसके बाद हमने देखा बायोनॉमिक नॉमेनक्लेचर, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, लिनेनियस ने। जब भी लिखना है अपने हाथ से लिखना है तब दोनों चीजों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और प्रिंट करते टाइम हमेशा याद रखना है इटैलिक्स की फॉर्म में प्रिंट करना है। साइंटिस्ट का नाम एकदम आखिरी में आएगा। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड करेगा स्पीसीज को। जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में होगा और स्पीसीज का हमेशा स्मॉल है। बस ये पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।